चारों भाइयों का अवतार हुआ। कहती है कि महाराज ये रामायण एक प्रेम भरा प्रसंग है। रामायण से हमें एक प्रेम प्राप्त होता है और भागवत एक मुक्ति का द्वार है और महाभारत एक राजनीतिक शास्त्र है। बड़ी सुंदर सी कथा को श्रवण किया महाराज। तब तक महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, श्री सुखदेव से कहा गुरुदेव आपने कथा तो सुना दी लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता है कि महाराज दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा और इनका कैसे जन्म हुआ। ये बात हमारे समझ में नहीं आई, आप हमें पुनः से समझाएं। तो ध्यान रखना सज्जनों, आइए हम बताते हैं महाराज जैसा लिखा हुआ देखा कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ और दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा। और ध्यान रखना जो सोनम पागल बता के चली जाएगी शायद कोई बता नहीं पाएगा और शायद आप लोगों ने अगर सुनी हो तो जरा हाथ ऊंचे करें। दशरथ का जन्म कैसे हुआ, दशरथ का नाम कैसे पड़ा। अगर किसी ने सुना हो जरा हाथ ऊंचे करें। नहीं सुना ना तो आइए हम बताते हैं। महाराज रघु के पुत्र हुए महाराज अज और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। अब दशरथ का जन्म कैसे हुआ। ये दशरथ अपने माँ के उधर से पैदा थोड़ी नहीं हुए थे। ये जो दशरथ थे तो एक बार ऐसा हुआ महाराज अज जो थे ये गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। तो जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे तो क्या देखा है महाराज, एक बड़ा सुंदर सा पुष्प बहता हुआ जा रहा है और जैसे ही वो पानी में बहता हुआ पुष्प देखा महाराज अज थोड़े आगे बढ़े पुष्प को पकड़ना चाहा। जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया पुष्प 2 हाथ और आगे बढ़ गया। महाराज अज बड़े परेशान हुए, पानी के अंदर घुस गए। जवाब दिया पुष्प को तो हम लेके ही घर जाएंगे। जैसे ही अंदर महाराज घुसे हैं पुष्प को पकड़ना चाहा तो 2 हाथ और आगे बढ़ गया। तब तक आकाशवाणी हुई, जवाब दिया महाराज अज तुम इस फूल को पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम निर्वंशिया हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जब ये बात सुनी है तो उस वक्त महाराज अज को बड़ा दुख हुआ और ये बात जब भोले बाबा ने देखा कि महाराज अज को तो आज बड़ा दुख होगा हमें पता है, तब तक महाराज भोले बाबा ने धर्मराज को अपने पास बुलाया और जवाब दिया तुम धर्मराज चले जाओ अपनी पत्नी को लेकर के और किसी भी तरीके से जाकर के महाराज अज के संतान पैदा करो। तो ध्यान रखना भैया, जिस समय महाराज इतने शब्द सुने ही तो धर्मराज ने अपनी पत्नी को साथ लिया, एक संत का रूप धारण करके यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं कुटिया को बनाया, निवास करने लगे। जैसे ही सवेरा हुआ है तो महाराज अज के दरबार में पहुंचे। जवाब दिया महाराज बड़ा नाम सुनते चले आ रहे हैं आपका। बोले हमारा? बोले हाँ। बोले क्या सुना? जवाब दिया बहुत बड़े दानी राजा। बोले दानी राजा लेना क्या चाहते हो? जवाब दिया ऐसे थोड़ी नहीं लेंगे। बोले क्या लेना चाहते हो? जवाब दिया अगर देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, जो तुमने अपने जीवन में चाहे 1 टका क्यों ना कमाया हो बस मुझे वो ही चाहिए। तो ध्यान रखना भैया, पहले के राजा कोई अपनी कमाई करते ही नहीं थे। तो महाराज अज ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया देना भैया। जैसे ही महाराज इतने शब्द सुने ही तो महाराज अज ने जवाब दिया देखो अभी तो हमने अपनी कमाई का 1 टका भी नहीं कमाया। हाँ इतना जरूर कहेंगे अगर आप इंतजार कर सको तो अभी नहीं, सवेरा होते ही हम तुम्हें अपनी कमाई का धन दे सकते हैं। तो बोले ठीक है। महाराज धर्मराज जो संत का रूप धारण किए थे ये पुनः जाकर के अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। अब महाराज अज ने क्या किया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया और रात्रि में एक लोहार के पास पहुंचे। ध्यान देना, जब लोहार के पास पहुंचे जवाब दिया भैया हमें कुछ काम दे दो। बोले तुम्हें काम? बोले हाँ तेरा लोहा पीटता रहेंगे। जवाब दिया अगर लोहे हमारा पीटोगे बोले तुम अपना क्या लोगे वो तो सिस्टम बताओ। बोले ऐसा है जो तूने अपनी जिंदगी में 1 टका क्यों ना कमाया हो अपनी कमाई का धन दे देना, चाहे तू कितना भी कमाता रहो। तो लोहार ने जवाब दिया कोई बात नहीं आप काम करिए। सारी रात महाराज अज ने उस लोहे को पीटा और जब सवेरा हुआ तो महाराज अज को उस लोहार ने 1 टका दिया। वो 1 टका लेकर के महाराज अज वहां से चले, जाकर के यमुना के किनारे पहुंचे। वो धर्मराज के ना होने के कारण धर्मराज की पत्नी को पास में बुलाया और जवाब दिया ये 1 टका लो, ये ब्राह्मण जी की दक्षिणा है वो दक्षिणा दे देना।
बोले ठीक है। जैसे ही 1 टका हाथ में देखा, मन में विचार किया ये इतना बड़ा दानी राजा होकर के ऐसे जरा सी शर्म भी नहीं आई, 1 टका देने के लिए हमें यहाँ तक चलाया। वो टका को इतनी तेजी से फेंका कि महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा। ध्यान रखना। और जैसे ही वो टका महाराज परीक्षित गिरा तो उसने गड्ढा बनाना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है। जैसे ही गड्ढा बनाना प्रारंभ किया तो महाराज धर्मराज वहां से दौड़े और जाकर के उसी गड्ढे के पास में पहुंचे। गड्ढे को खोदना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक खोदा कि उस गड्ढे से एक रथ निकला। वो रथ को पकड़ना चाहा, लेकिन वो रथ हाथ से छूट करके आसमान की ओर चला गया। दोबारा से गड्ढे को खोदा तो महाराज क्या देखा, दोबारा से भी एक रथ निकला, आसमान की ओर चला गया। 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 3 रथ नहीं, बल्कि 9 रथ निकले और 9 रथ आसमान की ओर चले गए। धीरे धीरे महाराज धर्मराज बड़े ही व्याकुल है, परेशान है। यहाँ तक हुआ कि जब ज्यादा खुदाई की तो 10वां रथ जब निकला है तो क्या देखा है कि 10वें रथ पर एक महाराज बड़ा सुंदर सा बालक बैठा हुआ है। जैसे ही महाराज 10वें रथ पर वो बालक देखा तो धर्मराज ने उस बालक को तो अपनी गोदी में ले लिया और जो रथ था वो आसमान की ओर चला गया। बालक को लिया, संत का रूप धारण किए, जाकर के महाराज जी के पास पहुंचे, जवाब दिया महाराज अज तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लो ये पुत्र तुम्हारा है। नामकरण संस्कार हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया देखो 10वें रथ पर इस बेटा का जन्म हुआ है तो इसका नाम रख दो दशरथ। तो ध्यान रखना सज्जनों, इस तरीके से महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा क्योंकि 10वें रथ पर ही इनका अवतार हुआ था। ध्यान रखना।